समय देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और मैं इस समय सैनी एनक्लेव में खड़ा हूं जो शाहदरा के इलाका का कहलाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर स्थानीय लोगों ने मिलकर झंडा फहराया और कई ऐसी बड़े दिग्गज यहाँ पर पहुंचे। रिटायर्ड जज यहाँ पर आए थे, उसके अलावा दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी आए थे और कई सेना के जो पूर्व जवान है वो भी इस मौके पर दिखाई दिए। और उन्होंने सबने मिलकर जो है पूरे देश को, पूरे समाज को एक मैसेज देने की कोशिश की, जिसमें स्वतंत्रता दिवस के लिए विशेष रूप से कहीं ना कहीं आपने आने वाली पीढ़ी को संदेश दिया। और जिस तरीके से हमारे देश के जो शहीदों ने जिस तरीके से अपनी शहादत देकर आज भारत को जो आज़ादी दिलाई, उनको याद किया गया और एक संदेश दिया गया जिसमें विशेष रूप से नौजवानों को आगे बढ़कर देश हित में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मैं परवेश शर्मा, देश हित, दिल्ली। मेरा नाम मनोज शुक्ला है। मैं भारतीय नौसेना में रहा, एज ए पैटी ऑफिसर रहा और ऑपरेशन स्वान, ऑपरेशन ताशा और कई अंडर वाटर ऑपरेशंस किए। मेरा संदेश आज इस संदर्भ में ये है कि हम अपने भारत में एक और बांग्लादेश होने नहीं देंगे। हम अपने भारत में कोई विभाजन होने नहीं देंगे। आज सरकार ने जो अग्निवीर योजना लाई है उसका हम सम्मान करें, अपने बच्चों को उसमें भेजें। और मैं हर एक परिवार से ये निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को एक सैनिक बनाएं, क्योंकि सैनिक अगर है तो देश की रक्षा कर सकता है, परिवार की रक्षा कर सकता है, समाज की रक्षा कर सकता है। हमारे यहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों का नियम है। हम केवल शास्त्र की बात तो करते हैं, हम शस्त्र की बात नहीं करते। हम राम को देखें तो पहले धनुष्बाण दिखाई देता है, हम शिव को देखें त्रिशूल दिखाई देता है, हम हनुमान को देखें तो गदा दिखाई देती है, हम दुर्गा को देखें तो खड़क खड़क दिखाई देती है। तो क्या हम अपने बच्चों को केवल अहिंसा 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 ये सिखाते रहेंगे? अहिंसा में भी हिंसा छुपी है। अहिंसा के लिए हिंसा। 31 वर्ष के राज्य पर सबको पहले तो मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं। और भारत जिस तरीके से उन्नति कर रहा है उसमें जो युवाओं का सहयोग है वो इसी तरीके से चलता रहे, जिससे कि देश आने वाले वर्ष में विश्व की तीसरी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ पूरे देशवासियों को ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से कि सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस स्वतंत्रता दिवस की। लेकिन साथ में हम ये अटेंशन दें कि हम सच्ची सच्ची स्वतंत्र हैं, बने हैं क्या? अपने मन से, दुखों से, अशांति से, अपने संस्कारों से आज हम ये निश्चय करें कि हम अपनी सच्ची सच्ची स्वतंत्रता बनाएंगे इन 5 विकारों को और भ्रष्टाचार को छोड़कर। और बहुत अच्छा काम कर रही है। कम से कम हम 15 अगस्त को अपने महापुरुषों को, अपने क्रांतिकारियों को याद करते हैं। और इसके अलावा हम याद करते हैं कि अंग्रेजों के कारण से हम गुलाम क्यों हुए, क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ हमारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त किया जिसके कारण से हम गुलाम हुए। तो आगे हम गुलाम ना हो पाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो उसी का एक परिणाम है जो अंग्रेजों ने शुरू किया था। आज हिंदुओं के मंदिर जलाए गए, हिंदुओं के घरों को जलाया गया, युवतियों के साथ बलात्कार किया गया, अनेकों प्रकार की और घटनाएं हैं। तो जो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की बात कही थी और उसी का परिणाम है कि आज हिंदू समाज डिवाइड होके और पिट रहा है। जब तक हम एक नहीं रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जाति पाति जितनी प्रथाएं हैं ये हमें समाप्त करनी होगी। भारत की ओर इसी संस्था के माध्यम से हम यहाँ पे काम करते हैं पूर्वी दिल्ली के अंदर, और उसी के बैनर पे हमने ये कार्यक्रम हर साल करते हैं। और आज भी हमने कुछ पौधे भी लगाए थे सुबह, और हम हर साल लगाते हैं। इस बार जो हमने हर साल की तरह से बच्चों को हम जो 90% 85% से ऊपर नंबर आते हैं उनको हम एक टी शर्ट दे रहे हैं। और हमने जो लोग अच्छे जो काम करते हैं उनको भी सम्मानित यहाँ कर रहे हैं।